मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे? मुसलमान 73 में क्यों बटेंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा? कौन हमको फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहा है, हमको टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है? मुसलमान 73 फिरकों में क्यों बटेंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा? और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी? ये 5 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। उठक बैठक ना करें, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं लगभग 12:30 बजे से अपने कमरे में तैयार बैठा हूं। मैंने तारीख लेते वक्त हजरत से जो कुछ भी कहा था मैंने साफ साफ बता दिया था। मेरी ट्रेन यकीनी बात है कोटरमा से है, यहां से लगभग 125 किलोमीटर है। रांची हो तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल बिल्कुल आप अदब से बैठे, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा और इंशाअल्लाह सिर्फ और सिर्फ हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे सारे उलमा हाजिर हैं, आप इंशाअल्लाह जाएंगे तो यहां से कुछ लेकर जाएंगे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शिम बज़्म हिदायत नौ शह बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े में शरसा की कौसर हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारी जमात का अजीम नात खां जनाब शाहनवाज हसन साहब भी हैं और हमारी जमात के बहुत पुराने नात खां जनाब जमजम फतेहपुरी साहब भी हैं। दोनों से आप जम के सुनेंगे, कुछ लम्हा आप मुझे भी सुनने की कोशिश कीजिए। तकरीर भारत में मेरी बहुत हुई, लेकिन रामगढ़ जिला में 30 वर्षों के अंदर शायद 2 तकरीर हो चुकी है, वो मुझे याद नहीं कहाँ हुई। रामगढ़ में बहुत कम तकरीरें हुई हैं, ये भी इत्तेफाक है, वरना हमारे बारे में ये सब जानते हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, ये मौका है आप मुझसे कुछ सुन ले। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रामगढ़ के बाशोर मुसलमान, थोड़ी देर की मेरी तकरीर को अगर आपने दिल में बसा लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है। आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहने की कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को मोबाइल में नहीं, दिल दिमाग में बसाइए। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीबियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना,
सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें चोर डकैत बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनका खानदान बाकी है, न कोई औलाद बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, पूरा खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर अपने असलाफ को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मखदूमे कछौचवी को देखो, सरकार मखदूमे पंडवी को देखो, सरकार मुजाहिदे मिल्लत को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोर डकैत होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो कातिल और गुंडा बदमाश होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का नंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी। वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मुझे पहली बार देख रहे हो शायद, इसलिए हैरत भरी नजरों से देख रहे हो। हैरत भरी नजरों से मत देखो। गुलाम रब्बानी बहुत पुराना मौलवी है, जो मुझे पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता ये उनका अपना मामला है। 30 सालों से भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मेरी तकरीर न हो चुकी हो और न होती हो। यह और बात है कि रामगढ़ में मैं दूसरा या तीसरा इत्तेफाक है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, हैरत भरी नजरों से ना देखे। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो, लोफरेटी करके मत मरो, डांस और नाच और गाने बजाकर मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो। कसम खुदा, जब मरने वाला इधर देखिए शराबी होता है, जुआरी होता है, चोर डकैत बदमाश होता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। मगर कसम खुदा, जब नमाजी का जनाजा पहुंचता है, जब आशिक रसूल का जनाजा पहुंचता है, जब मर्द मोमिन का जनाजा पहुंचता है तो कब्र से आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक माँ
अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इसी तरह ये कब्र अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे जैसे मैंने वादा किया है हदीस आपको सुनाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, लेकिन कीमती कीमती हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 नबी हुरैरता क़ाल कुल्ना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना वज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़नसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचते हैं, कब्र से डरते हैं, मौत को याद रखते हैं, हलालो हराम की तमीज रखते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी बच्चे सामने आते हैं, माँ बाप सामने आते हैं, रिश्तेदार सामने आते हैं, तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये सामने जो लगा हुआ है ये सब नहीं कभी लगाना चाहिए माइक में, इससे हाथ जख्मी हो सकता है। यकीनी बात है, मेरा हाथ जब आपके सामने आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसमें ठोकर लग करके मेरे हाथ को जख्मी कर सकता है। माइक का प्रचार लगाना हो तो बोर्ड में लगाओ, स्टैंड में कभी ऐसी गलती मत करना। स्टैंड उलमा और शोरा के लिए है। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बैठिए जल्दी बैठिए बाबू लोग, मैंने जो आपको हदीस सुनाई कुछ समझ में बात आई? अगर समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। जलसे का मकसद समझो, जलसा ये पिंडाल लगा लेना जलसा नहीं है। इधर देखो, भीड़ इकट्ठा कर लेना जलसा नहीं है। भीड़ इकट्ठा होने से जलसा कामयाब नहीं होता। आपका कुरान कहता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने से जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा कामयाब वो होता है कि जिस जलसे से कम कुछ तो मुसलमान सुधर कर जाए, कुछ तो मुसलमान कुछ लेकर जाए। नाम के मुसलमान मत बनो, वरना गालियां सुनते रहोगे, लात जूते खाते रहोगे, तुम्हारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहेगी। सच्चे मुसलमान बनो, नबी के चाहने वाले बनो, शरीयत पर चलो, सिराते मुस्तकीम पर चलो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब दूसरी सुनाता हूं। मैं भी जल्दी में हूं, आप भी जल्दी में है, इजाजत है तो एक लंबी हदीस, कलेजा दहल जाएगा। आपको अपनी बर्बादी का, बोलो
आपको अपनी बर्बादी का मंजर समझ में आएगा कि आखिर हम बर्बाद क्यों हो रहे, हमारे पीछे हाथ किसका है। अगर आप समझना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलता हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। दिल से सुनो, दिल से। इधर देखो, मोबाइल मत देखो, सामने बैठकर चुपचाप से बैठो, चुपचाप से बैठो। मेरे सामने कोई परिंदा पर नहीं मारता, चाहे आप नाराज हो जाओ, दोबारा बुलाओ या नहीं बुलाओ, गुलाम रब्बानी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात सख्ती के साथ और नॉर्मल अंदाज दोनों में मैं पेश करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान गालियां सुनेगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक सच्चा पक्का मुसलमान ना बन जाए, उस वक्त तक मुसलमान बलाओं में घिरा रहेगा। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर बताया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। आज बताओ, मुसलमान से भी ज्यादा कोई परेशान है? न्यूज खोलो और देखो मुसलमान गालियां सुन रहा है, न्यूज खोलो और देखो मुसलमान मार खा रहा है। कसम खुदा, मुसलमान 2 तरह के हैं, एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में है और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्लाह है, जिसका नाम मोहम्मद है,
जिसका नाम सलमान है, चाहे वो शराब की बोतल चढ़ाए, चाहे फिल्म हॉल खोले, चाहे शराब की फैक्ट्री खोले, चाहे नाच करे, डांस करे, चाहे हराम खाए, सुअर खाए, याद रखो अगर मुसलमान नाम है तो सबसे बड़ा मुसलमान वही है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, लेकिन कसम खुदा जिसको मुसलमान कहा जाता है वो मुसलमान कौन है? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। अगर ऐसा कोई मुसलमान है तो कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हारी नजरों से नजर मिला सके, दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हारे सामने खड़े हो सके। शर्त यह है तुम्हारा ईमान फौलाद से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम सच्चे पक्के मोमिन बन गए, मुसलमान बन गए, नबी के गुलाम बन गए तो जिल्लत नहीं, दुनिया में तुम्हारी इज्जत है, दुनिया में तुम्हारी शान है, दुनिया में तुम्हारा वकार है। वरना आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। जिस दिन मुसलमान बेईमान हो जाएगा, जिस दिन मुसलमान मुर्तद हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, जिस दिन मुसलमानों का अकीदा बिगड़ जाएगा, उस दिन इज्जत काफिरों को दी जाएगी और जिल्लत ऐसे बेईमान लोगों के लिए होगी। यह आपका कुरान कहता है अइज़्ज़तिन लिल काफिरीन। जब मुसलमान बेईमान हो जाएगा, जब मुसलमान गुमराह हो जाएगा, जब मुसलमान अपने दीन से दूर हो जाएगा, तो ऐसे माहौल में अल्लाह इज्जत काफिरों को दे देगा और जिल्लत तुम्हारे गर्दन में डाल देगा। तौबा करो, होश में आओ, सच्चे मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो और अपनी बर्बादी से बचो। अल्लाह से तौबा करो। सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ मर्तबा तुम हज कर लो, याद रखो, लेकिन अगर गुनाहों से तौबा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी पेशानी को सियाह कर डाले, लेकिन गुनाह से तौबा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अगर आप इधर देखो पूरी जिंदगी तस्बीह ही पढ़ते रहे, लेकिन याद रखिए गुनाहों से तौबा नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। नमाज उसी वक्त अल्लाह तक पहुंचाती है, रोजा उसी वक्त अल्लाह तक पहुंचाता है, हज उसी को अल्लाह तक पहुंचाता है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वाले को अपना दोस्त बनाता है और अल्लाह सुथरा रहने वाले को अपना दोस्त बनाता है। वक्त नहीं है, मैं तो 12 बजे से तैयार था कि मैं कम से कम 1.5 घंटा आपसे खिताब करता, लेकिन वक्त दामनगीर है। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं और मुझे भी निकलना है, इन्हें भी निकलना है, सबको कल आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद जिंदगी बाकी रही तो फिर रमजान बाद देखा जाएगा। आखिरी तकरीर, एक तकरीर बच गई है और जाना जरूरी है, वरना लोग कहेंगे कि मौलाना रब्बानी साहब धोखा दे गए। ये नहीं सोचेंगे कि रामगढ़ वालों ने गाड़ी छोड़ा दिया। अरे बोलो है कि नहीं? बहरहाल आप अदब से बैठिए, आप एक हदीस और सुनिए, इजाजत है? जल्दी बैठो। कैमरा वाले याद रखिए, ये चैनल वालों ने तो दीन की धज्जी उड़ा कर रख दिया है, जलसा जुलूस की धज्जी उड़ा कर रख दिया है, उलमा के शान और अजमत को पर उलमा और उलमा के वकार को मजरूह कर दिया है। आप क्या समझते हैं ये चैनल आपके लिए खतरा है, खतरा। ये चैनल नहीं है, आपका जासूस है। क्या है? जोर से बोलो। आपका जासूस है, जासूस। ये आपकी हर हरकतों सकनात पर नजर रखता है और
सारी बातें ये वहां तक पहुंचाता है। ये पैसा कमाने वाले ये नहीं देखेंगे कि जबान से गलती से जबान फिसल गई है, चूक हो गई है, इनको पैसा कमाना है तो सारी तकरीर को कूड़े में डाल देंगे और वो जहरीला जुमला काट करके पैसा कमाने के लिए मौलवी को जेल में डलवा सकते हैं। इसलिए चैनल वाले से बचो और चैनल वाली तकरीर से बचो। ये चैनल पर बड़े बड़े बहरूपिये आ रहे हैं, जोर से बोलो, इस चैनल पर बड़े बड़े बहरूपिये आ रहे हैं। आप नहीं पहचान सकते हो, ये हमारे उलमा पहचानते हैं बहरूपिया कौन है और नबी का चाहने वाला कौन है। इजाजत दीजिए तो बस आखिरी हदीस मैं सुनाता हूं, उसके बाद छुट्टी लेता हूं। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो बाबू लोग इस हदीस को सुनेंगे तो 3 बातें समझ में आएगी। क्या बातें? जल्दी बोलो, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, ध्यान से सुनना, ध्यान भटकाना नहीं, चाय नहीं पीनी है, आपको ध्यान लगाकर सुनना। ये हमारे माशाअल्लाह इधर देखिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे आज। इनका बहुत ताजा कलाम और बहुत उम्दा कलाम। ये हमारे भाई हैं और माशाअल्लाह हमारे चहीते हैं। हम लोगों का एक दूसरे के साथ इत्तेफाक होता रहता है। माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम और ये तो पढ़ते ही हैं। आज माशाअल्लाह जमजम पूरे मुल्क वालों को अपने नाते, बोलो, नाते रसूल का जमजम पिला रहे हैं। तो आपको भी पीना है, बैठिए। इस हदीस से मैं 3 बातें साबित करूंगा। इधर देखिए, एक तो साबित ये करूंगा जो अभी सुनाने जा रहा हूं, अभी सुनाया नहीं, सुनाने जा रहा हूं। एक बात तो ये साबित करूंगा कि मुसलमान 73 फिरके में क्यों बटेंगे। अरे बोलो, मुसलमान 73 फिरके में क्यों बटेंगे? इसके पीछे हाथ किसका होगा? हमको कौन बांट रहा है? अरे बोलो, हमको बांटने वाला कौन है? असली दुश्मन कौन है? ये बात भी आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, 72 में 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी? ये 2 बातें आपको समझनी है। और तीसरी बात ये भी समझनी है कि फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, अरब वालों ने साथ क्यों नहीं दिया। अरे बोलो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, अरब वाले हलवा पराठा खाते रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, मौज मस्ती करते रहे। फिलिस्तीन के बच्चे अपनी यतीमी पर आंसू बहाते रहे। गाजा के बच्चे अपनी यतीमी का अफसाना बयान करते रहे। लेकिन ये बेगैरत मुसलमान हलवा पराठा खाने में मस्त क्यों रहा? आखिर वजह क्या है? ये 3 बातें जो हदीस में सुनाने जा रहा हूं, आपकी आंखें खोलकर ये हदीस रख देगी और दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 1:48 है, अभी है कुछ तो वक्त बचा है। आप इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस, 3 बातें आपको समझनी है। दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख। ये हदीस ऐसी है कि सबको मालूम है, वहाबी भी जानता है, देवबंदी भी जानता है, शिया भी जानता है, हर फिरके के लोग जानता है। और आपको भी पता है इस हदीस के बारे में। फर्क इतना है कि जितने फिरके वाले हैं ये सब आधी हदीस पेश किए, आधी को छुपा दिया। अरे बोलो, आधी हदीस पेश किए, आधी को छुपा दिया ताकि मेरी हकीकत कहीं खुल न जाए, मेरा राज कहीं खुल न जाए। लेकिन हम सुन्नी उलमा जैसी हदीस है वैसे ही सुनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपके सामने पूरी हदीस सुनाता हूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल हकीकत सामने आ जाए। इजाजत है तो अब मैं हदीस सुनाता हूं। एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 10 मिनट में तकरीर खत्म। बस ध्यान से सुनो, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। गर्दन में हाथ क्यों रखा है? क्या छिपकली घुस गई है? मेरे सामने बैठिए तो इस तरह मत बैठिए कि जैसे ससुराल में बैठते हैं। हमारे सामने बैठिए तो इस तरह बैठिए जैसे कोई दीवाना, कोई आशिक रसूल, कोई इस्लाम का चाहने वाला मेरे सामने बैठा है। इजाजत है तो मैं अब आपको हदीस का मतलब सुनाऊं, कलेजा दहल जाएगा। 3 बातें आपको इसमें समझनी है, ध्यान लगाकर सुनना है। अब मतलब मैं बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी छोकरे ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी छोकरे ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख मिसाइल बरसे, लाख दुनिया लालच दे, लाख दुनिया नोटों की गड्डियां पेश करे, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बीच में हाथ क्यों नहीं उठा रहे? हाथ उठाओ। हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। अरे बोलो, आज गली गली में डेंगू मच्छर घूम रहा है और हर पार्टी वाला धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। तुमको होश नहीं है? मेरी तरफ देखो, अपना ईमान अकीदा मजबूत करो। फिर से सुनो, नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा? कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। पहले तो आपको समझना बनी इसराइल कौन है। अरे बोलो, पहले तो आपको समझना बनी इसराइल कौन है। जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल।
अरे बोलो, जितने ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने किसी छोकरे ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी जरूर कुछ होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। मेरी तरफ देखो, आज फिलिस्तीन का मंजर तुम भूल गए, गाजा का मंजर भूल गए। 2 साल तक जंग होती रही, गाजा के बच्चे रोते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन ये 57 अरब कंट्री के बादशाह मुर्गा पराठा खाने में लगे रहे, लेकिन यतीम के बच्चों पर उनको तरस नहीं आया। गाजा की औरतें बेवा होती गई, उनके आंखों में पानी तक नहीं आया। जब मिस्टर ट्रंप पहुंचा तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया, लेकिन गाजा वालों के लिए एक ट्रक चावल न भेज सका, एक ट्रक सब्जी न भेज सका, एक ट्रक आटा न भेज सका। उनकी गैरत कहां चली गई? ये 57 अरब कंट्री के आंखों का पानी कहां चला गया? कसम खुदा, जो पैगंबर ने 1400 बरस पहले कहा था वो हदीस आपके सामने है। आज जो आपने अरब वालों का ये तमाशा देखा, आप समझते हो कि वो हमारा साथ देंगे? किसी मोड़ पर खबरदार, कसम खुदा वो कभी तुम्हारा किसी मोड़ पर साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन के साथ वफादारी करो, और अपने वतन के जिस प्लेट में खाओ उस प्लेट को साफ सुथरा रखो, किसी के बहकावे में मत आओ। वो अपने बाप के ना हो सके, अपने दादा के ना हो सके, अपने खानदान के ना हो सके, वो तुम्हारे क्या होंगे? हमारा वतन हिंदुस्तान है, हम इससे मोहब्बत करते हैं और हम इसके लिए हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐ मुसलमान, किसी के बहकावे में मत आइए, मुसलमान बनकर रहिए, वफादार बनकर रहिए। मेरी तरफ देखिए, ये 57 अरब कंट्री के बादशाह मुर्गा पराठा खाते रहे, अरे बोलो मौज मस्ती करते रहे, और गाजा के बच्चे आंसू बहाते रहे, गाजा बर्बाद होता रहा। आखिर इन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया कि सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। जोर से बोलो, सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। यहूदियों ने इनको 2 चीजों की लत दे करके अपने जाल में फंसा लिया है। खूबसूरत लड़कियां इनके सामने पेश करके इनको अपने जाल में फंसा लिया है, इनको शराबी बना करके अपने जाल में फंसा लिया है, और ये ऐसे फंस चुके हैं कि अब निकलना बहुत मुश्किल है। अभी तो गाजा को बर्बाद होते देखा, यहां तो कुछ गनीमत है, मुल्क रह गया, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि ये 57 अरब कंट्री के बादशाह चूहे की तरह सुराखों में छुपेंगे। सबका नंबर आएगा, सबको सजा मिलेगी। कुरान में आया है, हदीस में आया है, अगर कोई किसी पर जुल्म ढा रहा है, अगर कोई किसी के साथ जोरो जफा ढा रहा है, अगर तुम्हारे पास ताकत है कि तुम मुकाबला करके उसको रोक सकते हो, लेकिन नहीं रोके तो अल्लाह का अजाब जालिम पर भी आएगा और तमाशाई पर भी आएगा। जालिम पर भी आएगा और जोर से बोलो तमाशाई पर भी आएगा, जो तमाशाई बन करके देखते रहे, जबकि अगर चाहते तो रोक सकते थे। इजाजत दीजिए तो यहीं पर रुक करके एक छोटी सी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 438-39। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अन इक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्ना फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिक तरफ़तैन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहहु लम यतमाअ फ़ी साअत क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह ने जिब्रील से कहा। किससे कहा? जल्दी बोलो। जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को पलट दो। ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को पलट दो, तहस नहस कर दो, एक भी मकान न बच सके, एक बच्चा भी न बच सके, पूरी बस्ती को हिलाक कर दो, जलजला पैदा कर दो। बस तकरीर खत्म हो रही है। साहब बैठिए, बस 2 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील फला बस्ती को पलट डालो, हिलाक कर दो, खत्म कर दो। तो जिब्रील ने कहा, या रब्बी इन्न फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिक तरफ़त ऐन। ये अल्लाह, जिस बस्ती को तू हिलाक करने के लिए कह रहा है, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा रहता है जिसने कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है। अगर मैं बस्ती वालों को अजाब दूंगा तो वो भी अजाब की जद में आ जाएगा। तो रब ने फरमाया, उसे भी हिलाक करो, उसे भी खत्म करो। बस्ती के लोग पाप करते रहे, बस्ती के लोग गुनाह करते रहे, बस्ती के लोग इस्लाम के खिलाफ काम करते रहे, बस्ती के लोग गुनाहों में डूबते रहे, मगर ये खुद इबादत करता रहा। जबकि ताकत थी कि गांव वालों को चाहता तो रोक सकता था, लेकिन गांव वालों को रोका नहीं। तो सुन लो, मेरा अजाब पूरी बस्ती पर आएगा और उस आदमी पर आएगा जो गुनाहों का तमाशा देखता रहा। तो याद रखिए, गाजा की तबाही का मंजर तो आपने देखा, इससे भी बुरा हाल इन लोगों का आने वाले वक्त में होगा। चूहे की तरह सुराखों में छुपेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमान को बदनाम किया। अभी सोशल मीडिया पे देखा, काबा के खिलाफ का टुकड़ा, अरे बोलो, काबा के खिलाफ का टुकड़ा एक अय्याश आदमी के दफ्तर में मौजूद, और उस पर वो बैठ रहा है। कसम खुदा, जो शख्स काबे की कमाई से बोलो पूरा साल खाता है और पूरी साल हुकूमत करता है, जो काबे का एहतराम ना कर सका, वो तुमको क्या बचा सकेगा? जो मस्जिद हराम का बोलो एहतराम ना कर सका, वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? ये सब नाम के मुसलमान है। जो पैगंबर ने कहा कि एक ऐसा जमाना आएगा कि जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम ये लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ ऐसा किया होगा तो कुछ लोग ऐसा भी सुलूक करेंगे। नबी ने कहा, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मुसलमान 73 फिरकों में बटेंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी, या 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्लाह होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान हो। आपकी बोलो, इधर देखिए, आपकी हिफाजत और आपकी इज्जत इसी में है कि नबी के रास्ते पर चले, कुरान के रास्ते पर चले। जहां रहिए मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, दिल को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की
तिलावत से, और दिल आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। लेहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अला मनी तबल हुदा। ये हमारे मुनव्वर सैफी साहब बहुत अच्छे नकीब हैं, आप बैठिए, इनको भी सुनिए, और भी हमारे उलमा शोरा है, सबको सुनिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर कुछ बातें कहने में आपको तकलीफ पहुंची हो तो आप तकलीफ मत मानिएगा। अरे बोलो तकलीफ तो नहीं है, किसी को हाथ उठाकर बोलो तकलीफ तो नहीं है। अगर तकलीफ अगर होगी भी तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है, लेकिन जब मरीज सही हो जाता है और जब उसको अच्छा अच्छा खाना मिलता है तब कहता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। इसी तरह से आलिम का काम हक बयान करना है, हक से बोलो बोलो, हक से फिरना नहीं। अगर आलिम कोई हक बात बयान करे तो उसको सुनो, गर्चे कड़वी लगे, लेकिन जन्नत में जब आराम मिलेगा तब उलमा का एहसान मानोगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना